एनीमे के स्टार्टिंग में हम एक लड़के को देखते हैं जो कि एक जगह पर पड़ा हुआ था और वो सोच रहा होता है कि वो कहाँ है, क्योंकि उसे जहाँ तक याद है वो अपने घर में आराम से बैठकर अपना फेवरेट गेम खेल रहा था। लेकिन उस लड़के को उसके आगे का कुछ भी याद नहीं होता। फिर वो अपने आसपास देखता है और वहाँ उसे एक हॉर्स दिखता है और वो सोचता है कि उसे चीजें हवा में दिखाई देने क्यों लगी हैं। तभी उसे याद आता है कि गेम में एक आइडेंटिफाई का ऑप्शन भी था। तो फिर वो लड़का अपने ऊपर आइडेंटिफाई को इस्तेमाल करता है। तो फिर उस लड़की को अपनी इंफॉर्मेशन दिखाई देने लगती है, जहाँ उसका नाम मिचियो था और उसकी एज 17 साल थी। मिचियो सोचता है कि जैसे वो अपने घर के अंदर गेम खेल रहा था वैसे ही वो इस गेम में भी आ गया है और सारी की सारी चीजें बहुत रियलिस्टिक हो गई हैं। और वो वहाँ की चीजों को आइडेंटिफाई करता है तो उसे एक स्वॉर्ड मिलती है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल होती है। फिर वो उस घर से बाहर जाता है और वो देखता है कि वो एक विलेज में है। तभी वहाँ पर कुछ बदमाश गुंडे हमला कर देते हैं और विलेजर और लुटेरे लड़ने लगते हैं। लेकिन विलेजर नल्ले होते हैं और पिट रहे होते हैं। लेकिन तभी मिचियो जाता है और अपनी स्वॉर्ड निकालता है और सभी लुटेरों को पेल देता है और इससे उसके लेवल बढ़ जाते हैं। तभी वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी आता है और मिचियो से कहता है, बेटा हमारे विलेज को बचाने के लिए शुक्रिया। और वो बताता है कि वो इस विलेज का चीफ है और वो मिचियो से उसके घर चलने के लिए कहता है ताकि वो अच्छे से उसका शुक्रिया अदा कर सके। मिचियो कहता है ठीक है, वो साथ चलेगा और वो उसके साथ चला जाता है। चीफ मिचियो को घर लेकर आता है और उसे एक रूम भी देता है। मिचियो आराम से लेटा होता है और सोच रहा होता है कि अब वो गेम को बहुत खेल लिया, तो वो लॉग आउट करता है। लेकिन वो गेम से बाहर नहीं जाता और वो फिर से लॉग आउट कहता है, लेकिन इस बार भी वो गेम से बाहर नहीं जाता। फिर वो काफी सारी चीजें कहने लग जाता है, फिर भी वो गेम से बाहर नहीं जाता। तो उसे पता चल जाता है कि वो इस गेम में फंस चुका है और वो इससे कभी भी बाहर नहीं निकल सकता। और जो उसने लुटेरे मारे थे वो गेम कैरेक्टर नहीं, रियल इंसान थे। और ये सब जान के वो परेशान हो जाता है। तभी वहाँ पर चीफ आता है और कहता है, तुम्हें अपने आप को साफ कर लेना चाहिए क्योंकि तुम्हारे ऊपर बहुत खून लगा है। और वो पानी देकर वहाँ से चला जाता है। मिचियो सोचने लगता है अब वो लॉग आउट नहीं कर सकता, तो ये गेम ही उसकी असली दुनिया है। आगे हमें दिखाया जाता है एक बंदा जो उन बैंडिट के साथ था, उसे विलेजर्स ने पकड़ लिया है। तो चीफ कहता है, तुमने हमारे विलेज को बचाया है मिचियो, तो तुम इसको सजा दो। तो मिचियो कहता है, नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है, आप खुद इसको सजा दो। उसके बाद चीफ जाकर उस बैंडिट के हाथ पर मैजिक करने लगता है और उसके हाथ में से एक कार्ड निकलता है। तभी चीफ बताते हैं कि ये एक आइडेंटिफिकेशन कार्ड है और चीफ बताते हैं कि मैंने इस आदमी के कार्ड पर लिख दिया है कि ये एक बैंडिट है। आइडेंटिफिकेशन कार्ड हमें ये बताता है कि एक आदमी का स्टेटस क्या है। जो भी बैंडिट होते हैं उन्हें स्लेब के तौर पर बेच दिया जाता है। आधा प्रॉफिट उसको जाता है जिसकी चीज चोरी हुई है और आधा प्रॉफिट उसकी फैमिली को जाता है जिसे बेचा गया है। मिचियो सोचने लगता है कि उसे इस दुनिया में स्लेब्स भी मिलेंगे और इस दुनिया में देखने के लिए काफी सारी चीजें हैं। आगे चीफ मिचियो को बैंडिट के आइडेंटिफिकेशन कार्ड देता है और बोलता है, इनमें से किसी के ऊपर प्राइस होगा, अगर तुम इन्हें दिखाते हो तो तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। मिचियो कहता है, तुम बाउंटी की बात कर रहे हो ना? चीफ कहता है, हाँ तुमने सही कहा। चीफ कहता है, हाँ तुमने सही कहा। आगे चीफ बताता है कि तुम्हें टाउन ऑफ वेल जाना होगा, वहाँ पे नाइट स्टेशन पे तुम्हें ये कलेक्ट कर देना तो तुम्हें पैसे मिल जाएंगे और वहाँ पहुँचकर तुम अपनी सारी चीजें बेच देना जो तुम्हें बैंडिट से मिली हैं। अगली सुबह मिचियो निकल जाता है टाउन ऑफ वेल अपनी सारी चीजों के साथ जो उसे बैंडिट से मिली हैं और सोचता है कि उस पे विलेजर की जॉब है और वो अपनी पहली जॉब के हिसाब से चीजें बहुत अच्छे से कर रहा है। तभी मिचियो टाउन ऑफ वेल पहुंच जाता है और वहाँ से वो सीधे नाइट ऑफ स्टेशन जाते हैं। स्टेशन पर बाउंटी कलेक्ट करने के बाद एक नाइट उन्हें बताती है कि सारे बैंडिट में से सिर्फ 2 के ऊपर ही बाउंटी थी, तो मिचियो को 2 बाउंटी के पैसे मिल जाएंगे। मिचियो का आइडेंटिफिकेशन कार्ड दिखाने के बाद वो उसे पैसे दे देते हैं। फिर मिचियो वहाँ से निकल जाता है और पहुँचता है एक स्लेव खरीदने। वो एक स्लेव ट्रेडर के पास जाता है जिसका नाम एलन होता है। एलन पूछता है कि तुम्हें कैसी स्लेव चाहिए? मिचियो बताता है कि उसे एक ऐसी स्लेव चाहिए जो उसका कहना माने। तभी वहाँ पर एक मेड आती है और मिचियो उसे देखता ही रह जाता है और वो वहाँ से चली जाती है। तभी मिचियो कहता है कि उसे इसे खरीदना है। तो एलन बताता है कि ये हमारी यहाँ की सबसे जवान स्लेव है, इसका नाम रॉक्साने है और ये एक वुल्फ बीस्ट है, पर ये तुम्हारी औकात के बाहर है। तो मिचियो कहता है कि तुम इसे कितने में बेचोगे? तो एलन बताता है कि रॉक्साने की प्राइस 6 लाख रुपए है। ये सुनकर मिचियो की फट जाती है और वो अपना मन बदल लेता है। तभी मिचियो वहाँ से जाने लगता है और रास्ते में रॉक्साने को देखता है और वो फिर से अपनी आवाज पर काबू नहीं कर पाता। तभी एलन उससे कहता है कि मैं तुम्हारा 5 दिन तक इंतजार करूंगा, अगर इतने दिन में तुम पैसे लिया है तो मैं रॉक्साने तुम्हें बेच दूंगा। तो मिचियो सोच लेता है कि उसे रॉक्साने की सवारी करनी है तो वो रॉक्साने को खरीद कर ही रहेगा और मिचियो एलन से कहता है कि वो उसे 5 दिन बाद मिलेगा। और मिचियो वहाँ से जाते जाते सोच रहा होता है कि वो इतने कम समय में इतने पैसे कहाँ से लाएगा, पर हाँ अगर उसे रॉक्साने को खरीदना है तो उसे मेहनत करनी होगी। अगले सीन में हम देखते हैं कि मिचियो अपने घर होता है और सोच रहा होता है कि वो इतने पैसे कहाँ से लाएगा। तभी उसे याद आता है कि जाते समय एलन ने पैसे कमाने के 2 रास्ते बताए थे। पहला लेवरिंथ में काम करना और वहाँ के मॉन्स्टर को मारकर पैसे कमाना और दूसरा जिन बैंडिट के ऊपर बाउंटी है उन्हें मारकर पैसे कमाना। एलन बताता है कि लेवरिंथ के अंदर जो मॉन्स्टर होते हैं अगर तुम उन्हें मारोगे तो तुम्हें कुछ आइटम्स मिलेंगे, अगर उन्हें तुम बेचते हो तो तुम्हें पैसे भी मिलेंगे और वो पैसे बहुत कम मिलते हैं। मिचियो कहता है फिर तो वो बाउंटी कलेक्ट करके बहुत पैसे कमा सकता है। एलन कहता है तुम पैसे तो कमा सकते हो लेकिन उससे सारे बैंडिट का ध्यान तुम्हारी तरफ हो जाएगा और सब तुम्हें ही टारगेट करेंगे, इसलिए एलन के हिसाब से लेवरिंथ के अंदर ही जाना चाहिए।
मीचियो सोचता है कि उसके पास बहुत कम समय है रोक्साने को खरीदने के लिए, पर वो इंसानों को मारना नहीं चाहता, तो वो पहले लेबिरिंथ जाएगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि मीचियो लेबिरिंथ के एंट्रेंस को ढूंढ रहा होता है। तभी वो देखता है कि अजीब तरीके से पेड़ में से कुछ लोग निकल रहे थे और वो एक तरीके की टेलीपोर्टेशन पावर होती है और वहाँ जितने भी लोग थे वो लेबिरिंथ के एंट्रेंस पर चले जाते हैं और उन्हीं के पीछे पीछे मीचियो भी आ जाता है। तो वो भी लेबिरिंथ में चला जाता है और लेबिरिंथ के फर्स्ट फ्लोर पर पहुंचता है। मीचियो मॉन्स्टर से लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार था, पर वो नोटिस करता है कि उसे एक और जॉब मिल गई है और वो जॉब एक्सप्लोरर की थी। मीचियो समझ जाता है कि लेबिरिंथ के अंदर आने से ये जॉब उसे मिली है और मीचियो को आइटम बॉक्स के नाम की एक चीज मिलती है। इसके अंदर वो किसी भी सामान को स्टोर कर सकता है और वो देखता है कि उसे किसी को स्लो करने की एक स्किल भी मिली है। फिर वो लेबिरिंथ के अंदर घूमने लग जाता है और उसे एक मॉन्स्टर मिलता है जिसका नाम निडलवुड होता है। तो मीचियो बिना देरी करे उस मॉन्स्टर को मार देता है और वो एक आइटम ड्रॉप करता है जिसका नाम ब्रांच होता है और फिर मीचियो उसे रख लेता है और फिर उसके सामने एक और मॉन्स्टर आता है और वो उस मॉन्स्टर पे अपनी स्लो करने की पावर यूज करता है जिससे वो मॉन्स्टर काफी ज्यादा स्लो हो जाता है। तो मीचियो उसे आराम से मार देता है और ऐसे ही करके उसके सामने बहुत सारे मॉन्स्टर आते हैं और वो एक एक करके सबको मारते रहता है। अगले सीन में हम देखते हैं मीचियो को मॉन्स्टर मार के जो ब्रांच मिली थी वो उन सबको एक साथ बेच देता है जिससे उसे अच्छे खासे पैसे मिल जाते हैं। फिर वो फिर से लेबिरिंथ जाता है और ऐसे ही मेहनत करते रहता है और उसे टेलीपोर्टेशन की पावर भी आ जाती है और सोते सोते रोक्साने के सपने भी देखता है और वो कुछ बैंडिट को मारकर उनकी बाउंटी को बेचकर भी पैसे कमाता है और आखिरकार उस पे रोक्साने खरीदने जितने पैसे हो जाते हैं तो वो बिना देरी किए एलन के पास जाता है और एलन को पैसे देके रोक्साने को खरीद लेता है और एलन उनके कॉन्ट्रैक्ट भी बना देता है कि मीचियो मास्टर है और रोक्साने एक स्लेव और आखिरकार रोक्साने मीचियो की हो जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि मीचियो एक होटल आया होता है रूम लेने के लिए और होटल वाला बहुत डेढ़ साड़ा होता है। तो वो मीचियो से कहता है कि क्या तुम्हें डबल बेड चाहिए? मीचियो कहता है हाँ। फिर वो दोनों अपने रूम में आ जाते हैं और मीचियो देखता है कि रोक्साने बहुत डरी हुई है। तो मीचियो उसे पास बुलाकर बोलता है कि तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है और आगे हमें लेबिरिंथ भी जाना है और ये बात याद रखना। तो रोक्साने कहती है कि वो उस पर भरोसा कर सकता है और वो ये बात याद रखेगी। रोक्साने को अपनी ताकत पर भरोसा होता है कि वो आगे मीचियो की मदद कर सकती है। फिर रोक्साने जो कपड़े लेकर आई थी उन्हें अच्छे से रखने लगती है क्योंकि उसके पास सिर्फ यही 2 कपड़े थे। मीचियो तभी रोक्साने से पूछता है कि उसके शूज कहाँ हैं? तो रोक्साने कहती है उसके पास कोई भी शूज नहीं है। फिर मीचियो उससे पूछता है तो क्या तुम अपने पैरों में अब तक कुछ भी नहीं पहनी थी? रोक्साने बताती है कि स्लेव्स को शूज पहनने की आदत नहीं है। मीचियो सोचता है उसे रोक्साने के पैरों पर ध्यान देना चाहिए था लेकिन उसका ध्यान तो कहीं और ही था। तो मीचियो रोक्साने को अपने शूज पहनने के लिए देता है और मीचियो रोक्साने को कसकर पकड़ लेता है और इसके बाद तुम समझ जाओ यहाँ क्या हुआ होगा। फिर मीचियो रोक्साने को लेकर शॉपिंग पर जाता है और उसको इक्विपमेंट और कपड़े दिलवाता है और फिर वो लोग वापस आ जाते हैं। मीचियो कहता है कि तुम थक गई होगी इसलिए मेरे पास आकर बैठो, लेकिन रोक्साने उसके सामने आकर बैठ जाती है। लेकिन मीचियो कहता है कि वो उसके बगल में आके बैठे और जैसे ही रोक्साने उसके पास आकर बैठती है मीचियो अपनी लौंडे वाली हरकत स्टार्ट कर देता है। और अगले दिन मीचियो रोक्साने को लेकर लेबिरिंथ जा रहा होता है। तभी रोक्साने कहती है कि ये तो गलत रास्ता है। तभी मीचियो अपनी टेलीपोर्टेशन का पावर का इस्तेमाल करके उसे अंदर ले जाता है और वो लोग लेबिरिंथ के फर्स्ट फ्लोर पर आ जाते हैं। रोक्साने को समझ नहीं आता कि वो अचानक से यहाँ कैसे आ गए। तो मीचियो उसे अपनी टेलीपोर्टेशन की पावर के बारे में बताता है जिससे कि वो सब समझ जाती है और बोलती है कि आप तो बहुत कमाल के हो मास्टर। मीचियो सोच रहा होता है कि उसे किस तरफ जाना चाहिए जहाँ उसे मॉन्स्टर मिलेंगे। तभी रोक्साने कहती है कि हमें इस तरफ जाना चाहिए क्योंकि रोक्साने एक वुल्फ बीस्ट है तो वो चीजों को जल्दी सेंस कर पाती है। तो मीचियो कहता है कि ठीक है हम इस तरफ चलेंगे, लेकिन जाने से पहले रोक्साने कहती है कि क्या मुझे आप एक क्रिस्टल दे सकते हैं? मीचियो रोक्साने से पूछता है कि वो आखिर है क्या। रोक्साने बताती है कि मॉन्स्टर मैजिक पावर से बने होते हैं और जब वो मरते हैं तो मैजिक क्रिस्टल उनकी पावर को सोख लेता है। क्रिस्टल के अंदर भरी हुई मैजिक पावर को हम एनर्जी सोर्स की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मीचियो सोचने लगता है कि उसने इतने सारे मॉन्स्टर को मारा और उसने इतनी सारी मैजिक पावर को वेस्ट कर दिया। तो वो रोक्साने से कहता है कि वो बाहर जाकर मैजिक क्रिस्टल खरीद लेगा। फिर वो दोनों उसी तरफ जाने लगते हैं जहाँ रोक्साने ने चलने के लिए कहा था और उनके सामने एक मॉन्स्टर आ जाता है। तो मीचियो बिना देरी करे उस मॉन्स्टर को मार देता है और रोक्साने को पता चलता है कि उसका मास्टर ताकतवर भी है। फिर हम देखते हैं कि उन्होंने बहुत सारे मॉन्स्टर को मारकर ब्रांच इकट्ठा कर लिए होते हैं, जिसके बाद वो एक जगह जाते हैं और मैजिक क्रिस्टल खरीद लेते हैं और फिर वो फिर से लेबिरिंथ जाते हैं और मॉन्स्टर को मारने लगते हैं। रोक्साने कहती है कि फर्स्ट फ्लोर के किसी भी मॉन्स्टर में दम नहीं है जो मीचियो से मुकाबला कर पाए, इसलिए हमें किसी और फ्लोर पर जाना चाहिए। मीचियो रोक्साने से पूछता है क्या ये लेबिरिंथ ऊपर तक जाती है, जिस पे रोक्साने कहती है कि ये ग्रो कर रही है। मीचियो कहता है कि क्या तुम ये कहना चाह रही हो कि ये बड़ी होती जा रही है, पर रोक्साने कहती है हाँ। मीचियो पूछता है कि वो इस लेबिरिंथ को बढ़ने से कैसे रोक सकता है। रोक्साने बताती है कि उसे सभी फ्लोर के बॉस मॉन्स्टर को मारना होगा और सबसे ऊपर के बॉस मॉन्स्टर को मारना होगा, तभी ये लेबिरिंथ मर सकती है। मीचियो कहता है कि मतलब उसे मारने के लिए मुझे बहुत लड़ना होगा और साथ ही मुझे मैजिक में भी बढ़ना होगा ताकि वो अलग अलग स्पेल कास्ट कर पाए। उसके बाद मीचियो और रोक्साने मॉन्स्टर को मारने लगते हैं और फिर वो लोग बॉस रूम के पास पहुंच जाते हैं। मीचियो रोक्साने से कहता है कि हमें अंदर जाना चाहिए, फिर वो दोनों अंदर चले जाते हैं। मीचियो नोटिस करता है कि ये रूम बाकी रूम के मुकाबले काफी छोटा और आम सा है। तभी वहाँ पर धुआं धुआं हो जाता है और बॉस मॉन्स्टर आ जाता है। उस बॉस का नाम ओल्ड वुड होता है और वो फर्स्ट फ्लोर का बॉस मॉन्स्टर होता है।
है। रॉक्साने उस पर हमला करती है लेकिन उसका उस पर कोई भी असर नहीं होता। मिचियो सोचने लगता है कि उसे अपनी स्किल का इस्तेमाल करना चाहिए और काफी कोशिश करने के बाद वो उस बॉस को मार देता है। बॉस को मारने के बाद उनको एक लीफ मिलती है जिसका इस्तेमाल मेडिकल हर्ब बनाने में होता है। रॉक्साने उस लीफ को उठा लेती है जिसकी वजह से उसे हर्बलिस्ट की जॉब मिल जाती है। फिर उनके सामने एक पोर्टल खुल जाता है जो कि सेकंड फ्लोर तक जाता था, लेकिन वहाँ पर कुछ अजीब चीजें नहीं दिख रही होती, सब कुछ फर्स्ट फ्लोर जैसा ही होता है। मिचियो रॉक्साने से कहता है चलो फर्स्ट फ्लोर पर वापस चलते हैं। बॉस मॉन्स्टर को फिर से हराते हैं क्योंकि मुझे भी हर्बलिस्ट की जॉब चाहिए। फिर वो लोग फिर से फर्स्ट फ्लोर के बॉस के पास जाते हैं और इस बार मिचियो से फर्स्ट अटैक में ही हरा देता है। फिर मिचियो भी उस लीफ को उठा लेता है जिसके बाद उसे भी हर्बलिस्ट की जॉब मिल जाती है। फिर वो लोग लेबिरिंथ के सेकंड फ्लोर पर जाते हैं जहाँ उन्हें एक नया मॉन्स्टर मिलता है जिसका नाम ग्रीन कैटरपिलर था और फिर वो उससे लड़ने लगते हैं और मिचियो उसे हरा देता है। मिचियो को लग रहा था कि लेवल 2 के मॉन्स्टर इतने भी ताकतवर नहीं होते, जिसके बाद वो उस कैटरपिलर को देख रहा होता है और वो कैटरपिलर काफी ज्यादा आगे देख रहा होता है। मिचियो उसे मार देता है और कैटरपिलर एक थ्रेड नाम का आइटम ड्रॉप करता है। मिचियो रॉक्साने से पूछता है कि यहाँ 2 मॉन्स्टर एक साथ क्यों थे। रॉक्साने बताती है कि जैसे जैसे फ्लोर बढ़ते हैं मॉन्स्टर भी डबल होते जाते हैं। फिर वो लोग आगे जाते हैं और उन्हें और मॉन्स्टर मिलते हैं तो वो उनको भी मारने लगते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो लोग लेबिरिंथ से बाहर आ जाते हैं और अपने घर जा रहे होते हैं। तभी वो देखते हैं कि एक आदमी रास्ते में किसी चीज को देख रहा था और बहुत अजीब लग रहा था। तभी मिचियो रॉक्साने को कोने में ले जाकर पूछता है कि वो आदमी कहाँ देख रहा है। रॉक्साने बताती है कि वो आदमी उस तरफ देख रहा है जिस जगह से तुमने मुझे खरीदा था। मिचियो रॉक्साने की बात सुनकर उस आदमी पे आइडेंटिफाई का यूज करता है तो उसे पता चलता है कि वो आदमी एक बैंडेड है। अगले सीन में हम मिचियो और एलन को साथ देखते हैं। मिचियो एलन से कह रहा होता है कि तुम्हारे ट्रेडिंग हाउस पे कोई नजर रख रहा था। मिचियो कहता है कि मुझे लगता है कि वो आदमी इस ट्रेडिंग हाउस को नुकसान पहुंचा सकता है। एलन कहता है कि उसके बिजनेस में कभी कभी लोग उसे परेशान करते रहते हैं। रॉक्साने कहती है कि वो कोई आम आदमी नहीं था, वो एक बैंडेड था। एलन कहता है कि मैं समझ गया, वो लोग उस आदमी से जुड़े होंगे जिन्हें मिचियो ने बेचा था, वही विलेज वाला लुटेरा। और उस आदमी को एलन ने कल बेच दिया था और जिस आदमी ने उसे खरीदा था उसने कहा था कि वो कल के दिन आएगा उसे जब एलन उसे बेच रहा था तो उसे थोड़ा बहुत अजीब लग रहा था। एक आदमी उस स्लेब से बात कर रहा था और एक आदमी एलन से बात कर रहा था, लेकिन एलन ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। एलन कहता है कि उसने अब उसे बेच दिया है तो अब उस पर एलन का कोई हक नहीं है और जिस आदमी ने उसे खरीदा था उसने कहा था कि उसे ऐसे कमरे में रखना जिसमें लॉक ना हो। मिचियो कहता है कि क्या वो अपने कमरे से रात को बाहर नहीं निकला और क्या पता वो रूम से निकलकर मेन गेट खोलकर अपने साथी को इस ट्रेडिंग हाउस में बुला ले। मिचियो एलन से कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें ये सारी बात पता है फिर भी तुम किसी को नहीं बोल रहे। एलन कहता है कि अगर वो लोग हम पर हमला करते हैं तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है क्योंकि हमारे पास लड़ने वाले स्लेव्स भी हैं और वैसे भी ये 2 टके की बैंडेड हमारा कुछ नहीं उखाड़ सकते। मिचियो रॉक्साने से कहता है कि चलो अब हम चलते हैं, हमें जितना बताना था हमने से बता दिया। रॉक्साने कहती है कि हम लोग थोड़ी देर और बात कर सकते हैं क्योंकि इस जगह ने मेरा बहुत ख्याल रखा है, खासकर वो ओल्ड वुमेन ने। मिचियो कहता है कि क्या तुम्हें उस ओल्ड लेडी की भी चिंता हो रही है। रॉक्साने कहती है हाँ। रॉक्साने की बात सुनकर मिचियो वापस से एलन के पास आता है और कहता है क्यों ना तुम एक दिन के लिए मुझे अपना बॉडी गार्ड बना लो। एलन कहता है कि क्या तुम ये चाहती हो कि मैं तुम्हें एक दिन के लिए हायर कर लूं। मिचियो कहता है कि हाँ तुम सही कह रहे हो और मुझे अच्छा नहीं लगेगा जो स्लेव्स मैंने बेचा है उसकी वजह से तुम्हें दिक्कत हो। तो रॉक्साने मिचियो को थैंक यू बोलती है क्योंकि वो उसके करीबी लोगों की मदद कर रहा है। एलन कहता है तो ऐसी बात है तो मैं तुम्हें बिना दिक्कत के हायर कर लूंगा और तुम्हारे काम के लिए तुम्हें पैसे भी दूंगा। मिचियो कहता है कि ठीक है हमारी डील अब डन हो चुकी है। इसके बाद वो एलन को बता देता है कि वो रात को किस डोर से अंदर आएगा। मिचियो वापस ट्रेडिंग हाउस पर आ जाता है और सभी मिचियो और रॉक्साने को अजीब तरीके से देख रहे थे। मिचियो हैरान हो जाता है कि वो लोग ऐसे क्यों देख रहे हैं। एलन बताता है कि ये हमारे दुश्मन नहीं हमारे कमबैक स्लेव्स हैं जो कि हमारी तरफ से लड़ेंगे। इसके बाद वो मिचियो से उन लोगों के साथ रुककर बैंडिट का इंतजार करने के लिए कहता है। मिचियो और रॉक्साने वहीं पर बैठ जाते हैं और बैंडिट का इंतजार करने लगते हैं और फिर मिचियो और रॉक्साने को पता चल जाता है कि बैंडिट आ चुके हैं तो सारे स्लेव्स लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। एलन मिचियो और रॉक्साने से कहता है क्या वो लोग ऊपर के फ्लोर पर जा सकते हैं क्योंकि हम इस फ्लोर को संभाल लेंगे और अगर कोई बैंडिट सेकंड फ्लोर पर चला गया तो वहाँ के लोगों को खतरा हो सकता है, इसलिए तुम दोनों सेकंड फ्लोर पर चले जाओ। फिर हमें दिखाया जाता है कि सेकंड फ्लोर पर एक बैंडिट आ गया होता है। मिचियो उस बंदे को देखकर सोचता है कि मुझे उस स्किल का इस्तेमाल करना चाहिए जो कि मैंने अभी तक नहीं किया। उस स्किल से मिचियो अपनी एमपी और एचपी से दूसरों की हेल्थ को कम कर सकता है, लेकिन इसमें एक दिक्कत है, अगर उस बंदे की हेल्थ मिचियो से ज्यादा हुई तो मिचियो मर भी सकता है। लेकिन मिचियो उस बंदे पे आइडेंटिफाई का इस्तेमाल करता है तो उसे पता चलता है कि उस बंदे का लेवल बहुत कम है जिससे कि उसकी हेल्थ भी बहुत कम होगी। तो मिचियो उस बंदे पे अपनी स्किल को इस्तेमाल कर देता है जिससे वो बंदा मर जाता है, लेकिन इस स्किल से मिचियो की हालत बहुत खराब हो जाती है। तभी रॉक्साने वहाँ पर आती है और मिचियो को सहारा देती है और वहाँ पर एलन आता है और बताता है कि एक बैंडिट यहाँ पर भागकर आ चुका है, लेकिन उस बैंडिट को तो पहले ही मिचियो ने पेल दिया होता है। और सारे बैंडिट खत्म हो जाने के बाद एलन मिचियो को उसके काम के पैसे दे देता है। इसके बाद मिचियो और रॉक्साने वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद वो लेबिरिंथ जाते हैं। मिचियो वहाँ पहुँचते ही मॉन्स्टरों को मारने लग जाता है क्योंकि उस स्किल की वजह से मिचियो का एमपी बहुत कम हो गया था और मॉन्स्टर को मारने के बाद मिचियो बहुत सही हो जाता है और
साथ ही में मीचियो को मेज की क्लास मिल जाती है, जिसके साथ उसे काफी सारी स्किल भी मिली थी। अब वो वाटर, फायर, अर्थ मैजिक को इस्तेमाल कर सकता था। मीचियो अपनी नई पावर से एक फायर बॉल बनाता है, जिससे कि एक धमाका होता है। मीचियो को अब अच्छा लग रहा था क्योंकि अब वो स्पेल भी कास्ट कर सकता है। उसके बाद मीचियो फायर अटैक से निडलवुड के ऊपर हमला करता है और उसे बुरी तरीके से हरा देता है। फिर वो वाटर मैजिक का भी इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से वहाँ एक पानी की दीवार बन जाती है। फिर वो रास्ते में आने वाले मॉन्स्टर को मारने लगता है। रॉक्साने उसे बताती है जो मैजिक करते हैं वो अपने साथ एक स्टाफ रखते हैं, जिससे वो और अच्छी तरीके से मैजिक कर पाते हैं। और अगर हमें अच्छी स्टाफ चाहिए तो हमें कुरातर जाना होगा। मीचियो कहता है ठीक है, हम लेबिरिंथ से बाहर निकलकर कुरातर जाएंगे और वहाँ से एक अच्छी स्टाफ लाएंगे। फिर आगे बढ़ते बढ़ते उनके सामने बॉस रूम आ जाता है। फिर वो फैसला करते हैं कि वो उसके अंदर जाएंगे। फिर वो बॉस रूम के अंदर चले जाते हैं और उनके सामने कैटरपिलर आ जाता है, जो कि बॉस मॉब था। मीचियो वहाँ पर फायर बॉल का इस्तेमाल करता है ताकि वो बॉस के हमलों से बच सके। रॉक्साने एक मौका ढूंढकर बॉस के पीछे जाती है और उसकी पीठ पर अटैक कर देती है, जिसकी वजह से बॉस मॉन्स्टर मर जाता है। बॉस मॉन्स्टर मर जाने के बाद वो थ्रेड ड्रॉप करता है। मीचियो रॉक्साने से कहता है कि अब हम 3rd फ्लोर पर जाएंगे। रॉक्साने कहती है शायद उन्हें 3rd फ्लोर पर कोबाल्ट मिल सकते हैं, और ऐसा ही होता है, उन्हें 3rd फ्लोर पर कोबाल्ट मिलते हैं और उनके पास नाइफ भी था। लेकिन मीचियो को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फायर बॉल का इस्तेमाल करके उस मॉन्स्टर को मार देता है और सोचता है कि ये तो बहुत कमजोर है। उस मॉन्स्टर को मारने के बाद वो सॉल्ट नाम का आइटम ड्रॉप करता है, जो कि काफी सस्ती चीज है, और मीचियो वहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर को मारता है और तभी एक कोबाल्ट नाइफ ड्रॉप करता है। रॉक्साने बताती है कि कभी कभी मॉन्स्टर ऐसी चीज को भी ड्रॉप कर देते हैं। फिर सॉल्ट से मीचियो का बैग फुल हो जाता है, तो कहता है चलो अब हम यहाँ से चलते हैं। लेकिन जाने से पहले रॉक्साने पूछती है कि आपका लेवल कितना है, तो मीचियो बताता है कि मेरा लेवल अभी 20 है और ये बात किसी को मत बताना। और फिर वो दोनों लेबिरिंथ से बाहर आ जाते हैं और घर जा रहे होते हैं। और मीचियो रॉक्साने से कहता है कि कल हम कुरातर जाएंगे और वहाँ से एक नई स्टाफ लाएंगे। और फिर घर आकर मीचियो अपना रोज का काम करता है। और फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि मीचियो और रॉक्साने कुरातर आए होते हैं। रॉक्साने मीचियो को बताती है कुरातर की लेबिरिंथ टाउन के बीच में है। उसके बाद वो दोनों लेबिरिंथ जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ काफी सारे लोग हैं। साथ ही में अंदर जाने के रास्ते पर नाइट खड़े थे और वो सभी से लेबिरिंथ के अंदर जाने के लिए सिल्वर कॉइन ले रहे थे। मीचियो सोचता है हमें जितनी भी बार लेबिरिंथ के अंदर जाना होगा हमें एक सिल्वर कॉइन देना होगा। रॉक्साने कहती है अगर हम एक बार अंदर चले जाएं तो हम टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल करके बाहर आ सकते हैं और ऐसे ही हम अंदर बार फ्री में जा सकते हैं। मीचियो कहता है हाँ तुमने सही कहा, मैं अपनी टेलीपोर्टेशन पावर को इस तरह भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। पहले तो मीचियो और रॉक्साने एक जगह पर जाते हैं और वहाँ से एक स्टाफ खरीद लेते हैं। फिर स्टाफ खरीदने का काम पूरा हो जाता है। फिर वो कुरातर की उस जगह पर आते हैं जहाँ लोग रहते हैं और वहाँ पर काफी ज्यादा घर भी थे। मीचियो वहाँ पर एक घर खरीदने की सोचता है। मीचियो को वो जगह इसलिए पसंद आती है क्योंकि वहाँ पास ही में एक शॉपिंग डिस्ट्रिक्ट भी था। उसके बाद मीचियो मैनेजर के पास जाता है और पूछता है क्या हम यहाँ घर खरीद सकते हैं। मैनेजर कहती है हाँ तुम यहाँ रह सकते हो, लेकिन उससे पहले हमें तुम्हारे आइडेंटिफिकेशन कार्ड देखने होंगे और वो कार्ड नाइट चेक करेंगे। लेकिन वैसे क्या तुम बता सकते हो कि तुम्हें कैसा घर चाहिए। मीचियो कहता है कि उसे ऐसा घर चाहिए जिसकी प्राइस 40,000 हो और उसमें वो अच्छे से रह सके। मैनेजर पूछती है क्या वहाँ सिर्फ तुम दोनों ही रहोगे और क्या तुम्हें लेबिरिंथ के पास वाली जगह चाहिए। मीचियो कहता है लेबिरिंथ से दूर हो या पास, बस उसे एक अच्छा घर चाहिए। फिर मैनेजर उन्हें वो घर दिखाती है और उन्हें उस घर के अंदर ले जाती है। फिर मैनेजर उन लोगों को सारी की सारी चीजें दिखाती है। मीचियो घर के ऊपर जाता है और उसे घर के ऊपर के कमरे भी ठीक लगते हैं। फिर मीचियो थोड़ा सोचने के बाद मैनेजर से कहता है कि उसे यही घर चाहिए। मैनेजर कहती है ठीक है तुम अपने आइडेंटिफिकेशन कार्ड नाइट से चेक करा लेना। फिर वो अपने आइडेंटिफिकेशन कार्ड नाइट से चेक करा लेते हैं और ये घर ऑफिशियली उनका हो जाता है। फिर उसके बाद मीचियो और रॉक्साने कुरातर की लेबिरिंथ में जाते हैं, लेकिन कुरातर की लेबिरिंथ में मॉन्स्टर बहुत ताकतवर थे और 3 मॉन्स्टर साथ साथ आ रहे थे, इसलिए उन दोनों को लड़ने में काफी ज्यादा दिक्कतें हो रही थी। तो मीचियो सोचता है कि उसे अपनी पार्टी में एक और मेंबर बढ़ाना चाहिए, इसलिए वो एलन के पास एक और स्लेव खरीदने जाता है और एलन एक लड़की दिखाता है जिसका नाम सैरी होता है और वो लड़की रॉक्साने की उम्र की थी, यानी कि 16 साल की थी। तो मीचियो उसे खरीद लेता है और घर ले आता है और फिर रॉक्साने का काम वो लड़की करती है। और इसी के साथ ये एनीमे यहीं खत्म होता है और ये वीडियो भी, इसलिए वीडियो को लाइक कर देना और उसके बाद जो एनीमे आने वाला है वो काफी ज्यादा तगड़ा होने वाला है, इसलिए सब्सक्राइब करके रखना।